बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी न फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम भारी हरूफ से अल्फाज बनाना सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। भ, फ, थ, ठ की फैमिली से सेकेंड लाइन से थोड़ा ऊपर से हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। यही लाइन जो है इसी को ओवरराइड करते हुए, जैसे स्वाद की हम आई बनाते हैं, उसी तरह इसको कर्व देते हुए और एक ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए एक और आई, भ, और इसी के साथ अलिफ, भ अभा, भ अभा, आगे गाफ लिख देते हैं, भ अभाग, भाग, भ अभाग, भाग। ये जो है दोनों यहाँ से इक्वल होंगे ये। और नेक्स्ट देखते हैं था, इसी लाइन को ओवरराइड करते हुए ऊपर था आ, था, मीम ट्रायंगल के साथ कर्व के साथ नीचे स्ट्रेट, था अथाम, थाम। यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बनेगा और ये लाइन कर्व में आएगी, था, थाम, थाम। अब अगर फल लिखना हो तो ये जो है फ, वो लाइन से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, जैसे फ। ये देखिए इसके सेंटर से ये लाइन नज़र आ रही है, सेकंड लाइन, और इसी के साथ हम लाम लिख देंगे, फल, फल। ये देखिए ये आधा फ ऊपर है और आधा नीचे। दोबारा देखें, इसी लाइन को ओवरराइड करते हुए ये स्वाद की तरह एक इसकी पत्ती बनी, फिर एक ये दूसरी ऊपर, और इसी के साथ लाम। यहाँ से ये लाइन को थर्ड वाली लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, और ये कर्व के साथ पे के दो नुक्ते यहाँ पे, फल। आगे देखते हैं, अगर हमने फूल लिखना हो, वो भी लाइन से आधा ऊपर होगा फ और हाफ नीचे ये, और फिर ये लाइन के नीचे एक छोटी सी लाइन आएगी, उसके बाद ये वाव अपनी जगह पे। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाजमी नज़र आनी चाहिए। अगर हम ऐसे लिख दें और इसी के साथ अक्सर बच्चे वाव भी लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके सेंटर में थोड़ा सा ये गैप, ये लाइन आनी चाहिए नज़र। फ उ फू ल फूल। ये कर्व में, दोबारा देखिए, कर्व ओवरराइट, फ ओ फू ल फूल। इसके बाद देखते हैं, अगर हमने थाली लिखना हो, और ये नीचे आएगा क्योंकि इसने अलिफ को साथ ज्वाइन करना है, तो ये दोनों इसकी जो पत्ती है वो नीचे बनेंगी। था, लाम बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और उसके बाद छोटी ये अपनी जगह पे। ये देखें, ये लाम की छोटी शक्ल हो गई, और ये लाम और ये छोटी ये अपनी जगह पे है। और अगर हमने यहाँ पे भाई लिखना हो तो वो भी भ अभा, हमजा का ये शोशा होगा, और उसके साथ छोटी ये भाई। देखिए, दोबारा चेक करें,
यहाँ पे अगर हमने भे बे या ते टे इसकी कोई भी फैमिली नून लिखना हो या हमजा, तो ये शोशा बनेगा। उसके बाद छोटी ये कर्व में आएगा, ऐसे कर्व में आएगा। और अगर हमने लाम लिखना है लाम के साथ, तो ये स्ट्रेट रहेगा। ये अगर हमने काफ काफ के साथ लिखना है तो भी ये स्ट्रेट होगा। अगर कॉफ के साथ होगा तो ये। आगे देखते हैं भाई के बाद अगर हमने साथ लिखना हो तो साथ कैसे लिखेंगे? सा आ सा, ये थ साथ। ऐसे ही हाथ अगर है हा थ हाथ। उसके बाद देखते हैं अगर हाथी लिखा है, हाथी लिखना हो तो हाथ के लिए यहाँ तक, और हाथी अगर लिखना है तो ऐसे ही हा। और हमने इसके साथ छोटी ये मिलाना है, इसलिए ये ऊपर चले जाएगा। सेकंड लाइन से ऊपर थ जो है वो ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से हम छोटी ये कर्व में ये ते और साथ छोटी ये देखिए, ये थ और इसके साथ ये छोटी है हाथी। अगर भूख बैठ लिखने हैं हमने, तो ये बे का शोशा, ये का, और ये टे, ये ठ है बैट, ब ए ट बैट। दोबारा देखिए, बे, और इसके साथ अगर ये ज्वाइन करनी हो तो वो थोड़ा सा शोशा ये का लॉन्ग होगा, थोड़ा लंबा होगा। उसी के साथ ये और ये ठ, ब ए ठ बैट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।